अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी वैल्यू करे, आप परेशान होते हो और लेकिन पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की बातें हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। रिलेशनशिप में ना एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे पार्टनर बड़ा इगोइस्टिक बन जाता है, एटीट्यूड शो करता है, ऐसे शो करता है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये देखकर हम परेशान हो जाते हैं। हम पार्टनर के बारे में सारा दिन सोच रहे हैं लेकिन पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हम सारा दिन वेट करते हैं कि शाम को अच्छे से बात होगी, लेकिन पार्टनर वहाँ पे भी अच्छे से बात नहीं करता है। हम पार्टनर से कुछ डिस्कस करते हैं, वहाँ पर भी पार्टनर इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि पार्टनर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि पार्टनर तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हमें ही फ़र्क पड़ रहा है, हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस वजह से हम अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एक बात याद रखना, एक ऐसी गलती जो हम इस सिचुएशन में करते हैं, उनकी निगेटिविटी के साथ हम हमारी निगेटिविटी को भी बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो आप पार्टनर से कोई बात डिस्कस कर रहे हो, लेकिन पार्टनर उल्टे सीधे तरीके से आपसे बात कर रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आपके ऊपर निगेटिविटी निकाल रहा है। अब हम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हम भी पार्टनर से उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम भी पार्टनर से अच्छे से बात नहीं करते हैं और हम भी हमारे अंदर की निगेटिविटी निकाल देते हैं। हम भी पार्टनर को उल्टा सीधा बोल देते हैं या फिर पार्टनर को गाली दे देते हैं। और इस सिचुएशन में अब दोनों दूर हो गए। दूरियां तो आने वाली थी इस फाइट के बाद, लेकिन हम परेशान होते हैं कि हमने तो गलत ही बोल दिया, हमें तो ये बोलना ही नहीं चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है। अगर पार्टनर निगेटिविटी निकाले, उस सिचुएशन में आपको भी निगेटिविटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो भी बोल रहे हैं वो आप सुनो या बस सहते रहो वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसा बनना इसमें कोई समझदारी नहीं है। वो गाली दे रहे हैं इसीलिए आप भी गाली दो, ये ज़रूरी नहीं है। बताऊंगा कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लो कि जब भी वो अपने अंदर की निगेटिविटी निकाले, तब आपको निगेटिविटी नहीं निकालनी है। क्या करना है ये भी आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। दूसरी बात बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पेड कंसल्टेशन के थ्रू हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि खुद के डिस्टर्बेंस को वैल्यू दो। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है। हम क्या करते हैं, खुद के डिस्टर्बेंस को वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे मान लो कि अगर पार्टनर को कोई बात बुरी लग गई तो पार्टनर वहाँ पे नाराज़गी शो करता है, तो हमारे मन में ना एक डर बैठ जाता है कि हम पार्टनर को इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे। गलत तरीके से हमने पार्टनर से बात की तो पार्टनर नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए हम वो करने से डरते हैं। लेकिन नहीं, पार्टनर के साथ क्या होता है, पार्टनर जो बोलेगा जो करेगा हम एडजस्ट करते रहते हैं। 10 दिन पार्टनर ने बात नहीं की, हमने एडजस्ट कर लिया, हम तो वेट कर रहे हैं। पार्टनर सारा दिन इग्नोर कर रहा है, शाम को भी अच्छे से बात नहीं कर रहा है, फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। पार्टनर ने अपने ऊपर गुस्सा निकाला, फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं करना है, नाराज़ होना सीखो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी वो उल्टे सीधे तरीके से आपसे बात करे, बात को वहीं पे बंद कर दो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि आपको उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी वो बुरे तरीके से बात कर रहे हैं तो खुद के डिस्टर्बेंस के लिए, वैल्यू के लिए स्टैंड लो। वहाँ पे उन्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब वो आपको गाली दे रहे हैं। वहाँ पे आपको उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है जब वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। जब वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को कट कर दो, बात को वहीं पर बंद कर दो। अब हम ये सोचते हैं कि नहीं सर, हमने ऐसा कर दिया, पता है क्या होगा, पार्टनर तो फिर हमसे बात ही नहीं करेगा, पार्टनर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कितने दिन फ़र्क नहीं पड़ेगा? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। लेकिन आगे से पार्टनर ये करने से डरेगा, ये करने के पहले 100 बार सोचेगा। ये बातें आप समझने की कोशिश करो। आपको अपनी वैल्यू तो पार्टनर को रियलाइज़ करवानी ही होगी। अगर आप नहीं करवाते हो तो फिर आपको डिस्टर्ब ही होते रहना होगा और ये डिस्टर्बेंस हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए एक बात समझने की कोशिश करो, जब वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो खुद को डिस्टर्ब मत होने दो, वहाँ से तुरंत निकल जाओ।
तब जाके पार्टनर को भी अपनी गलती रियलाइज होगी। एंड ट्रस्ट मी, करके देखो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सुनो, बिल्कुल समझो। गलत तरीके से बात कर रहे हैं, गाली देकर समझा रहे हैं, शांत रहकर निकल जाओ, बात करो ही मत। 2-4-10 दिन बात नहीं होगी, मत डरो कि बात नहीं हुई तो ब्रेकअप ही हो जाएगा। ये सारे थॉट्स मन में मत आने दो। तीसरी बात, जब भी पार्टनर आपको बेवजह ब्लेम करे, वहाँ पे उन्हें समझाने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर जानबूझ के हमें ब्लेम करता है, जानबूझ के उल्टी सीधी बातें करता है, और हमें लगता है हमारी तो गलती ही नहीं है, और हम हमारी सारी एनर्जी उन्हें समझाने के लिए वेस्ट कर देते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। हमें पता होता है हमारी गलती नहीं है, हमने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन वो एक ही जिद पर बैठे हैं, तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही ये गलत किया है। तो वहाँ पर उन्हें समझाने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको पता है आपकी गलती नहीं है, वो बेवजह आपको ब्लेम कर रहे हैं, हाँ, उन्हें समझाओ पहले अच्छे से, अपनी बात उनके सामने रखो, प्यारे तरीके से रखो। लेकिन पता है वो नहीं समझ रहे, वो अपनी ही जिद में बैठे, अपनी दुनिया में वो बैठे, तो उन्हें बैठने दो, आप दूर हो जाओ। ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है। जब वो आपको बेवजह ब्लेम करे, किसी रीज़न की वजह से ब्लेम कर रहे हैं, सॉरी फील करो, सॉरी कहो, अच्छे से समझाने की कोशिश करो, 1-2 दिन लगा दो समझाने में, अगर आपके साइड से सच में कोई गलती हुई है तो। लेकिन गलती ही नहीं हो रही है, फिर भी वही चीज़ें हो रही है, तो फिर उन्हें समझाने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जितना टाइम वेस्ट करते रहोगे उतने परेशान होते रहोगे, आपका डिस्टर्बेंस उतना बढ़ते रहेगा। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। जहाँ पर वो ज़बरदस्ती ब्लेम करे, वहाँ पे पीछे हट जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।